दोस्तों मैं करंट अफेयर के कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जो पिछले दिनों चर्चा में रहे हैं। ये करंट अफेयर के वो टॉपिक है जो स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। आइए हम चर्चा करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है अम्फान तूफान। पूछा क्या जाएगा एग्जाम में कि इसका नामकरण किसने दिया, कहाँ से आया है, कौन कौन से इलाके अम्फान तूफान से प्रभावित हुए। तो अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड सरकार द्वारा दिया गया। हर देश का अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो तूफान का नाम डिसाइड करते हैं। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। प्रभावित तटीय इलाके, अब भारत में कौन कौन से? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। स्टैटिक जीके की बात करूँ तो भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। इससे पहले भी कई तूफान आए हैं, जैसे अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में जो तूफान आते हैं उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इन्हें हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवातों को टाइफून, चीन तथा जापान में इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। जबकि दक्षिण प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020। यह एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स जो 2020 जारी किसके द्वारा की गई? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 74 है तथा 2019 में भारत की रैंकिंग 76 थी। 2019 की तुलना में 2 स्थान भारत ऊपर आया है। या फर्स्ट रैंक भी पूछ सकता है कि फर्स्ट रैंक कौन से देश की है? वो स्वीडन देश की है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसमें क्या है कि स्मार्ट मीटर खरीदना, इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी मूल्यों में गिरावट आदि, जो रेन्यूएबल एनर्जी है उनकी बढ़ोतरी को लेकर ये ट्रांजिशन इंडेक्स जारी की जाती है। तीसरा टॉपिक है कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य। ये क्यों चर्चा में आया? क्योंकि पिछले दिनों जंगली हाथी को बचाया गया, यानी इसके आसपास के एरिया में स्थानीय जनता द्वारा जो जंगली हाथी को बचाया गया। कहाँ पर है कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य? ये आंध्र प्रदेश में है तथा कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य की जो 1990 में से स्थापित किया गया। प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि एशियाई हाथों की आबादी वाला आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है। फोर्थ पॉइंट BCG चर्चा में क्यों है? क्योंकि जिस जिस देशों ने BCG पॉलिसी अपनाई है वहाँ कोविड-19 से बहुत ही कम होती हुई है। BCG के फुल फॉर्म बेसिल कैलमेट ग्यूरिन। बेसिल कैलमेट ग्यूरिन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? TB या क्षय रोग के टीके हेतु इसका उपयोग किया जाता है। हमारे देश में वर्ल्ड में विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। एग्जाम में कई बार बैक्टीरिया जनित रोग भी पूछ लेते हैं। बैक्टीरिया से उत्पन्न और कौन से रोग है? ट्रिक है टिंकू CD में बनी है पटाखा। टिंकू CD में बनी है पटाखा। टिटनेस या TB। कुष्ठ रोग। C सिफिलिसिस। D डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड और काली खांसी। अगर आपको ये बैक्टीरिया जनित पूरे रोग याद है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकते हैं बैक्टीरिया जनित से उत्पन्न रोग।